हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखे थे सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसी में से आज हम लोग देखेंगे सब्सिडरी बुक का ही एक पार्ट कैश बुक, ठीक है। लेकिन पहले कैश बुक स्टार्ट करने के पहले हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सब्सिडरी बुक क्या थी। देखिए, सब्सिडरी बुक में हमने देखे थे कि मेनली देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स। देखिए, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। सब्सिडरी बुक्स एक ऐसी बुक्स होती है जिसमें कि हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स के अंदर कौन कौन से बुक्स आते हैं, इसमें आता है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, and last but not the least is journal proper. These are the टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। ये सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स थे। इसमें हम लोगों ने जर्नल क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। परचेज डे बुक क्या होता है। परचेज डे बुक में हम लोग सिर्फ क्रेडिट परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग परचेज डे बुक में पोस्ट करते हैं। सेल्स डे बुक में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल से रिलेटेड, देखिए क्रेडिट सेल से रिलेटेड जो भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे वो हम लोग सेल्स डे बुक में पोस्ट करते हैं। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है। परचेज रिटर्न बुक में सारे परचेसेस जो भी रिटर्न आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम परचेज रिटर्न बुक में पोस्ट करते हैं। एंड सेल्स रिटर्न बुक में जो भी सेल्स रिटर्न हो रहा है वो सब चीजें हम लोग सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में पोस्ट करते हैं। इस तरह से जो परचेज, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस आपके इसमें होंगे बिजनेस में वो सब आप यहाँ पे पोस्ट करोगे। इसके अलावा जो बच जाता है वो जैसे कि कैश रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, आपने किसी को पेमेंट की है, आपको कहीं से पैसा मिल रहा है तो रिसीट और पेमेंट, कैश में जो भी कुछ रिसीट और पेमेंट हो रहा है वो सारे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप कैश बुक में पोस्ट करते हो। और ये सब चीजों में पोस्ट करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस बच जाते हैं, जैसे बैड डेट्स के बारे में हो गया, आपने फिक्स एसेट्स परचेज किए, इस टाइप की जो भी बाकी के जो ट्रांजैक्शंस बच जाते हैं जो इनमें से किसी भी बुक्स में नहीं आते उसको हम लोग पोस्ट करते हैं जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सब चीज़ें क्लियर होगी। आप में से जिसने मेरे इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सब्सिडरी बुक्स के, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लोग एक बार जाइए और वो देख लीजिए सो दैट आपको ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। नाउ टुडे वी विल फोकस ऑन व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक क्या है और हमको कैश बुक में क्या पढ़ना है। देखिए, कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम लोग सारे के सारे सिर्फ कैश रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब कैश बुक में आपके पास जो भी आपने किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट्स और रिसीट्स जो होती है दैट विल कम अंडर कैश बुक। अब कैश बुक में भी टाइप्स है जो हम लोग को देखने हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड लास्ट पेटी कैश बुक। अब ये सारे टाइप्स क्या है। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक जैसे कि उसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इस ये जो टाइप ऑफ कैश बुक होता है इसमें आपको सिर्फ एक कॉलम प्रिपेयर करना होता है और वो कॉलम होता है सिर्फ अमाउंट का। यानी इन सिंगल कॉलम कैश बुक आपको सिर्फ कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है, सिर्फ कैश में अगर कोई पेमेंट हो रही है, सिर्फ कैश में अगर कुछ रिसीट हो रहा है तो सिर्फ वो पोस्ट करते हैं अंडर सिंगल कॉलम कैश बुक। नाउ व्हाट इज डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ
साथ बैंक से रिलेटेड भी जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी हम लोग पोस्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि यहाँ पे कैश के साथ साथ एक बैंक का भी आपको कॉलम करना होता है। यहाँ पे 2 कॉलम बनते हैं अमाउंट के, एक कैश का और एक बैंक का। बैंक में जो भी कैश आ रही है, जो भी अमाउंट आ रही है, उसका आप ट्रांजैक्शन इसमें पोस्ट करोगे। आपके बैंक से किसी प्रकार की आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे पोस्ट करते हो। यानी एक ही कैश बुक के अंदर आप कैश और बैंक का दोनों के भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो। तो ऐसी जो कैश बुक का फॉर्मेट होता है उसे कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। नाउ व्हाट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स बनते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक, और बैंक के अलावा जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, और अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर ही पोस्ट कर देते हो। ठीक है, यानी होता क्या है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश में रिसिप्ट पेमेंट हो रहा है वो आप पोस्ट करोगे, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट करोगे, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड सारी पोस्टिंग की जाती है ना। अब डबल कॉलम कैश बुक में भी टाइप्स होते हैं, अगर हम लोग देखते हैं, मैं इसको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। कैश और बैंक के अलावा बैंक और डिस्काउंट का भी कॉलम बन सकता है, और डिस्काउंट और कैश का भी कॉलम बन सकता है। ठीक है, यानी इसके भी 3 टाइप्स है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में मेनली हमको कैश एंड बैंक के साथ ही डबल कॉलम कैश बुक पढ़ना है। ये दोनों भी जो टाइप्स है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तो एक यही रिजिड है कि आपको कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम करना है। नाउ व्हाट इज पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें हम लोग छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ कैश के जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो हम लोग डालते हैं अंडर पेटी कैश बुक। अभी छोटे मोटे खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कभी आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आया, आपने उसको चाय कॉफी पिलाए तो उसके लिए आपने जो खर्चा किए, या आपने पोस्टेजेस खरीद के ले आए, स्टैम्प्स खरीद के ले आए, जो ये छोटे मोटे डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जो बुक मेंटेन की जाती है, उसे कहते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, अभी फिलहाल हमको मेन फोकस करना है सिंगल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं कि कैश बुक की रूलिंग कैसे की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देती हूँ। यहाँ पे आपको कॉलम करना होगा। अगेन पेज को 2 डिवाइड करना है आपको, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अमाउंट, लेजर फोलियो, डेट एंड पर्टिकुलर्स। लाइकवाइज हियर ऑल्सो डेट, particulars, ledger folio, and this one is amount. Date, particulars, ledger folio, अमाउंट, डेट, कैश लिख सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, कैश। देखिए इस तरह से आपको कैश बुक बनानी है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड होगा, राइट हैंड साइड ये क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, कैश बुक बनाने का एक और इम्पोर्टेंस है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो आपको अलग से लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो। क्योंकि कैश बुक बनाने से ना सिर्फ आपके जनरल एंट्री के अपने जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग ट्रांजेक्शन से जनरल में पोस्ट करते हैं वो काम बचता है, साथ साथ में आपको लेजर अकाउंट में बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्टली कैश बुक में से जो बैलेंस होता है वो आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए कैश बुक में जो हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, सिंगल कॉलम में सिर्फ एक कैश का कॉलम आएगा यहाँ पे बस। और यहाँ पे ध्यान रखोगे कि डेबिट जो भी साइड होगा वो आपका रिसीट दिखाता है,
रिसीट से ना जो भी कुछ आपके पास आ रहा है, क्रेडिट साइड हमेशा आपको पेमेंट्स दिखाता है, यानी आपने किसी भी चीज के लिए पे कर रहे हो, आपके पास से कैश आ रहा है तो वो आपका कैश बुक का क्रेडिट साइड शो करेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू उसको करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा इजीली ये चीज समझ में आ सके। नाउ लेट्स सी, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को बिजनेस में हमने कैपिटल लेके आए, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹2 लाख। देखिए बिजनेस में कैश आ रही है, कैश इज कमिंग इन है तो रिसीट है तो आप कहाँ लिखोगे, कैश बुक के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिख लोगे 1 Jan 20। क्या आ रहा है, कैश आ रही है, तो किस चीज के नाम पे कैश आ रही है, कैपिटल के नाम पे, तो टू कैपिटल कितना कैश आ गया, 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दी 2 लाख। एक मिनट में यहाँ पे इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से वो चीज विजिबल हो। ठीक है, आपको कैश आ गया हमारे अकाउंट में, कैश बुक में आ गया 2 लाख रुपीज। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी हो सकता है, जैसे कि लास्ट मंथ में, जैसे अभी हम ये जनवरी मंथ के लिए बना रहे हैं कैश बुक, तो दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर को जो भी आपका कैश का बैलेंस बचा होगा वो भी आप ओपनिंग कैश बैलेंस करके हमेशा कैश बुक के डेबिट साइड में ही पोस्ट करते हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 2 Jan को एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या हुआ, कैश परचेसेस किया आपने ₹20,000 का। ठीक है, आपने कुछ गुड्स परचेस किए जो कि आपने कैश में परचेस किए हो 20,000 का, तो 20,000 के अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो अगर हम कुछ भी परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, तो दैट इज योर एक्सपेंस, ये आपका पेमेंट है, आप पे करते हो जब आप कुछ चीज परचेस करते हो तो पेमेंट है। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे 2 Jan बाय परचेसेस कितने में परचेस किया आपने, 20,000 में, आपने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट 20,000। लाइकवाइज एक और ट्रांजैक्शन 3 Jan को हमारा ट्रांजैक्शन हुआ क्रेडिट परचेस ₹20,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में परचेज डे बुक पढ़े थे। परचेज डे बुक में मैंने आपको एक बात बताई थी कि परचेज डे बुक में हमेशा क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही पोस्ट किए जाते हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वहां पोस्ट नहीं किए जाते। वही बात को आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पोस्ट करने हैं, क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पोस्ट नहीं किए जाते। इसीलिए ये जो क्रेडिट परचेज की एंट्री है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये हम लोग कैश बुक में पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको मिस गाइड करने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन में एक आधी उन लोग एंट्री ऐसा दे देते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। तो ध्यान रखिए कि अगर कैश बुक बना रहे हो तो वहां पे क्रेडिट परचेसेस से रिलेटेड एंट्री आपको नहीं डालनी है। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। 4 Jan 2020 रेंट पेड ₹5,000। आपने 5,000 रुपीज का रेंट पे कर दिया। अगेन रेंट पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, पेमेंट कर रहे हो, आपके पास से कैश जाएगी, तो यू हैव टू राइट इट डाउन एट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बाय रेंट 5,000। इसी तरह से अगर आपको ट्रांजैक्शन में दिया है सैलरी पेड ₹10,000, तो अगेन यहाँ पे जैसे वर्ड आपने देख लिए पे मतलब पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा 5 Jan बाय सैलरीज 10,000। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड ₹15,000 का आपको कमीशन मिल रहा है ना। दिस इज रिसीव्ड एंड रिसिप्ट, अगेन यू आर रिसीविंग द कैश, आपको कैश मिल रही है तो कैश बुक के डेबिट साइड में आपको लिखना होगा टू कमीशन। कितना कमीशन मिल गया आपको, ₹15,000। डेट क्या थी, 6 Jan।
2020। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज सेल्स का हम एक एंट्री देखते हैं। कैश सेल्स ₹10,000। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जब भी गुड्स बेचते हैं तो यू नो कि आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो आपने गुड्स बेचे, आपको कैश मिल रही है, 10,000 कैश मिल रही है, तो आएगा डेबिट साइड में। रिसिट साइड में आप लिखोगे टू सेल्स, डेट लिख दोगे सबसे पहले 7th Jan, टू सेल्स, अमाउंट इज 10,000। एक चीज ध्यान रखिए कि कैश अकाउंट के लिए या कैश बुक के लिए हमेशा रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है वो ध्यान रखिए कि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए कैश आ रही है तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं, कैश जा रही है तो हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट कर रहे हो। ये अकाउंट का रूल ध्यान रखना, तो आप कभी भी कैश बुक में किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्टिंग में गलती नहीं करोगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 8th Jan को हमने किए गुड्स सोल्ड टू अमित ₹50,000। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे हैं अमित को, क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि हमने ये जो गुड्स सेल किए ये हमने क्रेडिट में सेल किए। तो जिस तरह से क्रेडिट परचेज का पोस्टिंग हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं, उसी तरह से क्रेडिट सेल की भी जो पोस्टिंग होती है वो हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से सेल्स डे बुक बनाते हैं और हम सेल्स डे बुक में ही क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं। कैश बुक में सिर्फ कैश में अगर सेल हो रहा है, कैश में अगर परचेस हो रहा है तो हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पोस्ट करेंगे ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। Tenth Jan goods sold ₹10,000। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ गुड्स सोल्ड ₹10,000 दिया हुआ है, यानी हमने गुड्स बेचे 10,000 के। यहाँ पे किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं है, दैट मीन्स ये जो सेल की होगी ये आपका कैश सेल्स होगा। तो कैश सेल होगा तो हमको कैश बुक में इसको पोस्ट करना होगा, तो कैश बुक के डेबिट साइड में आप पोस्ट कर दोगे 10th Jan टू सेल्स, कितना अमाउंट था 10,000। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ट्रांजैक्शंस में देखने हैं कि जो भी चीजें, जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश है, कैश में आप रिसीव कर रहे हो या आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, वही सब ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में पोस्ट करनी होती है। और एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप एक मंथ के लिए कैश बुक बना रहे हो तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ द मंथ आपको ये अकाउंट क्लोज करना होता है। अकाउंट क्लोज करने का रूल तो आपको सब जानते हो कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जब आप टोटल लेते हो तो वो एक लाइन में आना चाहिए और नीचे हमेशा 2 लाइन होनी चाहिए। अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रियल अकाउंट के रूल के अलावा जो आपको ध्यान रखना है, वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। डेबिट बैलेंस जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा क्रेडिट बैलेंस से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डेबिट साइड की टोटल हमेशा ज्यादा रहेगी क्रेडिट कॉलम से, क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा उतना ही तो आप खर्च कर सकते हो ना। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो उससे ज्यादा तो आप एक्सपेंस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जब इसको क्लोज करोगे तो आपको डेबिट साइड की टोटल लेनी होगी। डेबिट साइड की टोटल कितनी है, 2,35,000। 2,35,000 डेबिट साइड की टोटल है। क्रेडिट में भी 2,35,000 ही बैलेंस आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 35,000, यानी यहाँ पे बैलेंस कितना हुआ 2 लाख रुपीज। तो ये जो 2 लाख रुपीज है ये क्या है, ये जनवरी मंथ का बैलेंस है। जनवरी मंथ के एंड में आपके पास कितना अमाउंट बचा है कैश में वो ये शो करता है। इसके सामने हमें लिखना होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी डेट हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ रखोगे 31st Jan 2020। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ध्यान रखिए कि ये जो बैलेंस होगा ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। यानी जब आप नेक्स्ट मंथ में कैश बुक कंटिन्यू करोगे तो कैश बुक के डेबिट साइड में आप लिखोगे ऑन 1st Feb 2020
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज, इस तरह से। और फिर फरवरी महीने के जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी रिसीट्स है, वो आप यहाँ पे पोस्ट करोगे, इसको इस तरह से आगे कंटिन्यू करोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंगल कॉलम कैश बुक क्लियर होगी। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद होगा तो प्लीज डू लाइक इट। थैंक यू, गुड बाय।